नमस्कार, मैं आशुतोष चौधरी आप सभी का इस हमारे स्टोरी सीरीज़ में स्वागत करता हूँ। हमने पिछले 4 हफ्तों में अलग अलग स्टोरीज़ देखी और उनके ऊपर कुछ कुछ शिक्षाएं देखी। आज हम लोग एक और स्टोरी देखेंगे। आज हम लोग स्टोरी देखेंगे ड्राई लीव्स, सूखे पत्ते। एक बार एक गुरुजी अपने गुरुकुल के कुछ बच्चों को, जिनका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगता है, तो उन बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों इधर आओ, आप लोग जंगल में जाओ और जंगल में जाकर कुछ सूखे पत्ते लेकर आना। सूखे पत्ते और ऐसे पत्ते लेकर आना जिनका कोई यूज़ ना हो, मतलब जिसका कोई फ़ायदा ना हो, कुछ उपयोग में ना हो। तो बच्चे बोलते हैं तो सिंपल काम है। तो बच्चा भी गुरुजी ने बोला है तो थोड़े उत्सुकता से चले गए जंगल में। तो जैसे जंगल में जाने लगे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि खेत के पास में सूखे पत्तों का एक ढेर लगा था। तो बोले लो, यहीं पर मिल गए तो सूखे पत्ते। तो वो उन पत्तों को उठाने लग गए। तो जैसे ही वहाँ वो पत्तों को उठाने लग गए तो वहाँ का जो किसान था वो आया। अरे बोले ये क्या कर रहे हो आप, ये क्यों लेकर जा रहे हो? तो बोले हमारे गुरुजी ने बोला है। अरे बोले भाई इसका तो मैं खाद बनाने वाला हूँ अपने खेती के लिए, इसीलिए मैंने ये सूखे पत्ते जमा किए हैं, तो आप कोई और पत्ते ले लो। तो बच्चों को याद आया कि हाँ, गुरुजी ने बोला था कि जिन पत्तों का कोई यूज़ ना हो, जिनका उपयोग ना हो, वो लेकर आना, इनका तो खाद बनने वाला है। फिर आगे थोड़ा और जंगल में जाते हैं तो उस जंगल में फिर वो एक और ढेर देखते हैं सूखे पत्तों का। तो वहाँ पर जाते हैं, वो पत्ते लेने का सोचते हैं तो वहाँ पर कुछ माता जी बैठी रहती हैं। तो माता जी को पूछते हैं कि भाई हमको ये पत्ते चाहिए थे। बोले क्यों, हमारे गुरुजी ने बुलाया है। तो बोले अरे इन पत्तों का तो हमें काम है। तो बच्चे बोले क्या काम है आपको इन पत्तों का? तो बोले इन पत्तों से हम लोग पत्तल बनाते हैं, प्लेट्स, जिन पे लोग खाना खाते हैं, कुछ करते हैं। तो फिर ये जो बचे हुए पत्ते हैं, तो वो बोले इन पत्तों का तो हम लोग कुछ आग लगाने के लिए, कुछ पानी गर्म करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो बच्चे बोले ठीक है। उन्होंने वो पत्ते छोड़े, फिर आगे गए तो एक पेड़ के नीचे भी और भी कुछ पत्ते पड़े थे। तो वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुछ चिड़िया उन पत्तों को, उन घास के तिलकों को उठाकर ऊपर लेकर जा रही थी। और जब उन्होंने ऊपर देखा तो देखा कि वो तो घोंसला बना रही है, मतलब वो पत्तों का तो कुछ तो यूज़ है। फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया, फिर आगे गए तो एक झरने के पास में कुछ पत्ते पड़े थे। जैसे उन पत्तों के पास में गए और उन पत्तों को उठाने लगे तो देखा उन्होंने कि वहाँ पर चींटियाँ बैठी थी उस पत्तों के ऊपर। और मान लो वो चींटियाँ बोल रही है कि भाई ये तो हमारी बोट है, इस पे तो हम लोग झरना पार करेंगे, नहीं तो फिर तो हम लोग डूब जाएंगे। तो उन्होंने देखा है कि भाई कहीं पत्ते नहीं मिले, ऐसे पत्ते जिसका कोई यूज़ ही ना हो। तो नाराज़ होकर वो अपने गुरुजी के पास आ गए। गुरुजी बोले लाओ पत्ते। तो बोले गुरुजी पत्ते तो बहुत हैं, बट ऐसे कहीं पत्ते नहीं मिले हैं कि जिसका कोई यूज़ ना हो, उपयोग ना हो। तो फिर गुरुजी एक बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पर देते हैं कि देखिए आप लोगों को केवल सूखे पत्तों जिसका कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए वो लाने के लिए भेजा, लेकिन आपको हर जगह पर उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपयोग मिला है। तो आप ही सोचिए कि हम लोग कितनी उपयोगी चीज़ों को वेस्ट कर देते हैं। खाने में हम कितना खाना वेस्ट कर देते हैं। हम लोग पेन, पेंसिल, इरेज़र, जो हमको लगता है 2 रुपये 4 रुपये का है, जो इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। माता पिता हमारे को इतनी सारी चीज़ें देते हैं, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें देते हैं, उन सब को हम लोग बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हमारे को पता चलता है कि सूखे पत्ते का भी कोई ना कोई वैल्यू है। तो हमारे को जितना मिला है, जो चीज़ें मिली हैं, उन चीज़ों को हमें एक्चुअली उसका उपयोग समझना चाहिए और उसकी वैल्यू करनी चाहिए। तो यहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमारे निजी जीवन में हमें बहुत उपयोग पड़ेगी। धन्यवाद।